बटरफ्लाई मूवी के स्टार्टिंग में एक 17 साल की लड़की दिखाई जाती है जो लिफ्ट मांग रही थी। तभी वहाँ पर एक मालगाड़ी आती है और वो उसे लिफ्ट दे देता है। इस लड़की का नाम केडी होता है। वो गाड़ी में बैठती है। ड्राइवर उसके साथ फ्लर्ट करता है। वो ड्राइवर धीरे धीरे केडी की जांघों पर हाथ फेरता है। केडी को पता लग जाता है ये ठरकी है। केडी भी अब उसे सिडूस करने लगती है। पहले धीरे धीरे उसके जूते बाहर फेंक देती है, फिर उसकी पैंट उतार देती है, फिर मौका देख गाड़ी से उतरकर भाग जाती है। गाड़ी ड्राइवर उस पर चिल्लाता रहता है। केडी थोड़ी आगे जाती है, उसे वहाँ पर एक घर दिखता है। फिर वो उस घर में जाती है, पर वहाँ पर उस घर का ओनर नहीं था। केडी वहाँ बैठ जाती है ओनर की वेट में। फिर थोड़ी देर बाद घर का ओनर वहाँ आता है। उसका नाम जैस होता है। वो केडी से पूछता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ पर क्यों बैठी हो। केडी जैस के साथ फ्लर्ट करती है। जैस को गुस्सा आता है। वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर जैस अपनी गाय का दूध निकालने जाता है। केडी भी उसके पास आती है और उससे बात करने लगती है और गाय का कच्चा दूध लेकर पीने लगती है। जैस यहाँ पर एक सिल्वर माइन की सिक्योरिटी करता है और वो यहाँ पर अकेला रहता है क्योंकि उसकी वाइफ उसे 15 साल पहले छोड़कर चली गई थी और साथ में उसकी 2 लड़कियों को अपने साथ ले गई थी। फिर केडी अपना बैग उठाती है और उसे अपना नाम बताकर घर के अंदर चली जाती है। वे दोनों बात करते हैं। जस को डाउट होता है केडी उसी की बेटी है, इसलिए वो उसे घर में रहने देता है। रात को डिनर करते हैं। तब जस केडी से उसकी माँ के बारे में पूछता है और केडी को भी अपने बारे में बताने के लिए बोलता है। केडी उसे बताते है उसकी माँ प्रोस्टिट्यूट का काम करती है और मैं भी। वो बताती है मैं स्कूल में एक लड़के से प्यार करती थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। अब मेरा 2 महीने का एक लड़का भी है। इस वजह से लोग मुझे ताने मारते थे, इसलिए मुझे अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। ये सुनकर जस गुस्सा हो जाता है। केडी को बोलता है तुम मेरे घर से निकल जाओ। फिर केडी जस से बात करती है और उसे मना लेती है। फिर केडी रात को सोने के लिए कपड़े चेंज करती है। जस कपड़े पर केडी की परछाई देखता है और अपनी विंडो से उसे देखने की कोशिश करता है। फिर एक दिन केडी उस माइन के पास खड़ी होती है। जस वहाँ आता है और उसे बोलता है अब यहाँ पर इतनी चांदी नहीं मिलती जितनी पहले मिलती थी, इसलिए इसमें काम करना बंद करना पड़ा, लेकिन मैं इसमें कभी कभी काम कर लेता हूँ जिससे मैं खाना खा पाता हूँ। तभी केडी बोलती है इसमें इतनी चांदी तो होगी ना कि हम दोनों की जिंदगी कट जाए। जस केडी को बोलता है ताकि तुम अमीर बन सको और बोलता है बुरा सोचने वालों के साथ बुरा होता है। तभी केडी बोलती है मैंने बुरा काम किया था, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, मुझे एक लड़का मिला जो कि इस माइन के ओनर के बेटे का है। और बोलती है अगर मैं अपने बच्चे को पालने के लिए उसके बाप की माइन से कुछ चांदी ले लूं तो इसमें गलत क्या है। और बताती है बॉस ने मेरे को प्रेग्नेंट करके मेरे से शादी करने से मना कर दिया। बॉस माइन के ओनर का बेटा होता है। और केडी बोलती है अगर मेरे को अपना बच्चा पालने के लिए कुछ गलत करना पड़ा तो मैं जरूर करूंगी। फिर जस केडी को लेकर चर्च आता है और उसकी स्टोरी फादर के थ्रू सबको सुनाता है। ये केडी को बहुत बुरा लगता है। केडी जस से गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाती है। जस घर जाकर केडी का इंतजार करता है पर उस दिन केडी नहीं आती। नेक्स्ट डे जस अपने घर के बाहर खड़ा होता है। तभी देखता है एक गाड़ी से केडी उतर कर आती है। जस केडी से उस गाड़ी के बारे में पूछता और पूछता वो कौन था। केडी उसे बोलती है वो मेरी फ्रेंड का भाई था जो मुझे छोड़ने आया था। फिर जस केडी के रूम में जाता है पर केडी उससे बात नहीं करती क्योंकि वो चर्च वाली बात से गुस्सा होती है। जस केडी को मनाता है और उसे बोलता है तुम यहाँ पर रह सकते जब तक तुम चाहो, अब मैं ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूंगा। और बोलता है मैं कल से माइन में खुदाई शुरू करूंगा। ये सुनकर केडी बहुत खुश हो जाती है। वे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी जस खुद को रोक लेता है क्योंकि उसको लगता है केडी उसी की बेटी है और जस वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे वे माइन में खुदाई करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। केडी बहुत थक जाती है। वो घर आते ही सोने लगती है। जस उसे बोलता है मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी कर देता हूँ, तुम नहाकर सो जाना। जस केडी के सामने ही कपड़े उतार कर टब में बैठ जाती है और जस को बोलती है जरा मेरी कमर की मसाज कर दो। जस केडी की मसाज करता है और उसकी नीयत खराब होने लगती है पर वो अपने आप को रोक लेता है। केडी को भी मजा आने लग जाता है। वो केडी को बोलती है प्लीज और मसाज कर दो पर जस उसे मना कर देता है और उसे बोलता है क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। फिर केडी बोलती है मैं एक औरत भी हूँ। नेक्स्ट डे वे खदान में खुदाई करते हैं और उन्हें बहुत सारा चांदी मिलता है। वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन खदान के ऊपर एक आदमी खड़ा था जो इन्हें देख रहा था और इनकी बातें सुन रहा था। फिर वे दोनों चांदी बेचने जाते हैं। फिर केडी एक दुकान के बाहर गाड़ी रोकने को बोलती है और बोलती है मुझे कुछ सामान खरीदना है जब तक तुम इसे बेच आओ। फिर जस उस चांदी को बेच कर आता है। उसे केडी वहाँ नहीं मिलती। दुकान वाली जस को बताती है केडी सामने वाले बार में है। वहाँ जस जाता है तो देखता है केडी एक आदमी के साथ डांस कर रही थी। कुछ देर जस वहीं पे बैठ जाता है। काफी देर बाद जस केडी का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने लगता है। केडी घर जाने से मना कर देती है और जस को बोलती है मैं आज इनके साथ जाऊंगी, मेरा भी मन खुश रहने को करता है। जस केडी को रोकता है पर केडी नहीं मानती। जस उसे बोलता है मैं वो सब करूंगा जो तुम चाहती हो। फिर केडी उस आदमी के साथ नहीं जाती। फिर वे दोनों घर जाने लगते हैं। फिर वहाँ के कुछ लोग जस को मारने लगते हैं। ये देखकर केडी भी बार वाले लोगों को मारने लगती है। वे लोग इन दोनों को बार से निकाल देते हैं। इस लड़ाई के बाद ये दोनों कोर्ट जाते हैं क्योंकि इन पर पुलिस केस हो गया था और इन पर कुछ पैसे का फाइन भी लगता है। फिर ये मस्ती करते हुए घर आते हैं। केडी देखती है उसकी बड़ी बहन आई हुई है। वो अपने साथ केडी के लड़के
लड़के को भी लेके आई थी। केडी जस को अपना लड़का दिखाती है पर जस उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर रात को जस केडी के लड़के को खिलाता है। जस की नजर उसके पेट पर जाती है जहाँ एक निशान बना हुआ था। उसकी बहन केडी को बताती है बॉस तुमसे शादी करने को तैयार है और वो कल तुम्हें लेने आ रहा है। नेक्स्ट डे बॉस वहाँ पर आता है। केडी उस पर गुस्सा होकर बोलती है तुम यहाँ क्या करने आए हो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर बॉस उसे मना लेता है। फिर वे दोनों जस के पास जाते हैं। बॉस जस से माफी मांगता है। जस बॉस को माफ कर देता है। फिर रात को बॉस जस को बताता है वे दोनों 2 दिन में शादी कर रहे हैं। फिर जस को एडलैम आते दिखता है जिसे देख वो अपनी गन लेके आ जाता है क्योंकि वे एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। एडलैम जस को मनाता है पर जस नहीं मानता। फिर एडलैम गाड़ी से जस की वाइफ को उतारता है जिसे देख वो अपनी गन रख देता है। वो केडी से मिलने आई थी क्योंकि उसकी वाइफ की तबीयत ज्यादा खराब रहती है। वे दोनों उसे पकड़कर घर के अंदर लेकर जाते हैं। फिर एडलैम उसकी वाइफ से मिलने उसके रूम में जाता है। फिर उनके बीच कुछ कहासुनी होती है और जस की वाइफ एडलैम पर सुई से हमला कर देती है। फिर एडलैम उसे मार देता है। अंतिम संस्कार के टाइम जस को एडलैम पर डाउट होता है कहीं उसे खदान के बारे में पता न चल गया हो, इसलिए जस अपनी गन लेकर खदान की ओर जाता है। वहाँ एडलैम खदान खोद रहा था। उनके बीच कहासुनी होती है। तभी जस की नजर एडलैम के पेट पर पड़ती है। एडलैम के पेट पर भी ऐसा ही निशान था जैसे केडी के लड़के के पेट पर था। जस समझ जाता है वो बच्चा बॉस का नहीं एडलैम का है, इसलिए जस उसे गोली मार देता है। एडलैम मरते हुए बताता है केडी तुम्हारी बेटी नहीं, वो मेरी बेटी है, इसलिए उसके लड़के के पेट पर भी यही निशान है क्योंकि ये निशान लड़कों को ही होता है। जस उसकी लाश को खदान में ही फेंक देता है। फिर जस बॉस के घर जाता है और उसे बताता है जो केडी का लड़का है वो तुम्हारा लड़का नहीं बल्कि एडलैम का लड़का है। जस ये सब इसलिए बोलता है ताकि उनका रिश्ता टूट जाए और वो केडी को अपना बना ले क्योंकि अब उसे पता लग गया है केडी एडलैम की बेटी है। नेक्स्ट डे बॉस और केडी की शादी होती है। केडी तैयार होकर बॉस का इंतजार करती है पर बॉस नहीं आता। इससे केडी बहुत दुखी होती है। फिर वे रात को ड्रिंक करते हैं। जस केडी की जांघ पर हाथ फेरता है और केडी को कहता है हम कल से खदान में काम शुरू करेंगे। केडी ये सुनकर खुश होती है। नेक्स्ट डे वे दोनों खदान में जाते हैं। रास्ते में केडी गिर जाती है। जस उसे उठाने लगता है तभी केडी उसे भी गिरा देती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इन्हें इंटीमेट होते एक आदमी देख लेता है। फिर वे खदान में जाते हैं और वहाँ पर भी इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे वे खदान में चांदी निकालने जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आकर जस को गिरफ्तार कर लेती है। जस उनसे पूछता है मैंने क्या किया है। वे बोलते हैं तुम अपनी बेटी के साथ इंटीमेट हुए हो और ये क्राइम है। नेक्स्ट डे वो आदमी जिसने इन्हें देखा था वो कोर्ट में गवाही देता है। ये सुनकर जज उन्हें बोलता है तुमने कानून तोड़ा है, तुम्हें सजा होगी। जस बोलता है इसमें केडी की कोई गलती नहीं है, उसके साथ मैंने जबरदस्ती की थी। उसके बाद जज अपना फैसला सुनाने लगता है। तभी जस बोलता है केडी मेरी बेटी नहीं है, वो एडलैम की बेटी है। फिर वो केडी के लड़के को लेकर आता है और जज को निशान दिखाता है जो उसके पेट पर था और बताता है ये निशान एडलैम और उसके भाई के पेट पर भी है। वो आदमी एडलैम का भाई था जिसने गवाही दी थी। इससे साबित हो जाता है केडी जस की बेटी नहीं है। वे दोनों बरी हो जाते हैं। बॉस केडी को लेकर दूसरे शहर चला जाता है और ये मूवी खत्म हो जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।